Good morning, students. Today we will read the story ahead. Now, देखते हैं। पिछली कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी है वो कंपैरिजन करता है किसका, पूरी वर्ल्ड का कंपैरिजन करता है अपने बेचने वाला एक छोटा सा रेड ट्रैप से। बोलता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो कुछ भी नहीं है, क्या है, एक रेड ट्रैप है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक रेड ट्रैप में चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में मांस के टुकड़े या फिर पनीर के टुकड़े रखे जाते हैं और उस चीज को पाने के लिए चूहा उसमें चला जाता है और फिर वहां पर जा करके वो फंस जाता है। ठीक उसी तरह पूरी दुनिया जो है वो क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है, एक बड़ा सा चूहेदानी है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस चूहेदानी में जिस तरह से मांस के टुकड़े होते हैं, जिस तरह से पनीर के टुकड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से इस दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य को लुभाता है। केवल क्या करता है? लुभाता है। जैसे अमीरी बनना, मकान, अच्छे अच्छे मकान, अच्छी कपड़े, जितने भी चीज़ को हम लोग पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो केवल हम लोगों को लुभाने का काम करता है। ये चीज़ कौन सोचता है? द रेड ट्रैप, द रेड ट्रैप का जो नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रहा है, रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी इस चीज़ को सोचता है और वो कंपैरिजन करता है पूरा वर्ल्ड का किसके साथ में? अपने रेड ट्रैप के साथ में। ठीक है, जिसको हमने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश पिछले वीडियो में किया था। आगे की ये स्टोरी लिखी हुई है, आगे की स्टोरी जो है वो है आपका पेज नंबर 2 का दूसरा पैराग्राफ। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो हमने एप्लीकेशन आप लोगों को भेजा था, देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। बता रहा है कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा उस रेड ट्रैप बेचने वाला पर मेहरबान नहीं हुआ था। और आगे लिखा हुआ है कि इट बिकेम अ कैरिस्ट pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had laid themselves because in the dangerous snare, and of others who were still circling around the beds। बताता है कि ये तो सत्य है कि ये दुनिया जो है वो द रेड ट्रैप, जो चैप्टर का नरेटर है, जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो क्या करता था कि इसी प्रकार, जिस प्रकार से अपने रेड ट्रैप का कंपैरिजन पूरी दुनिया से कर दिया और उस चीज़ को क्यों किया ये भी प्रूव किया कि जिस तरह से एक चूहेदानी में मांस का टुकड़ा होता है और उसको खाने के लिए चूहा जाता है, जिस तरह से एक चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा होता है, उस चीज़ को पाने के लिए चूहा जाता है और उस चूहेदानी में फंस जाता है। तो ये सब चीज़ें के जैसा ही इस दुनिया में लोग किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उस दुनिया की जाल में चले जाते हैं और पूरी तरह से वहाँ पर फंस जाते हैं और फिर उनका अंत उसी दुनिया में हो जाता है। तो इस तरह की जो बातें होती थी उस बात को वो सोच सोच के अपना टाइम पास करता था और एक जरिया बना लिया था। इस तरह की बातें को अपने टाइम को पास करने के लिए सोचता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब कहीं पर रास्ते में जाते हैं तो कुछ मनोरंजक चीज़ को सोचते हैं कि काश ऐसा होता, काश ये होता, और ये चीज़ में उसको बहुत मजा आता है और उसका टाइम कट जाता है। तो वो क्या करता था? पैडलिंग करता था, मतलब पैदल चलता था और पैदल चलने के कारण उसका टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो वो इसी सारी चीज़ों को सोचता था, जैसे उन लोगों के बारे में सोचता था जो लोगों को वो जानता था कि ये इंसान बड़ा बनने के लिए इस दुनिया में फंस चुका है, और उन लोगों के बारे में जो लोग अभी भी उसमें सर्कलिंग कर रहे हैं, उस दुनिया के चारों तरफ घूम रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है, तो इन सब लोगों के बारे में सोच करके वो अपना टाइम पास करता था और एक अच्छा जरिया बना लिया था। नेक्स्ट लिखा हुआ है वन dark evening as he was trundling along the road, he caught sight of a little say cottage by the roadside। लिखा हुआ and he knocked on the door to ask shelter for the night। बताता है कि एक बार क्या हुआ
कि एक शाम वह पैदल चल रहा था रोड में, और रोड के किनारे एक छोटी सी मकान भूरे रंग की उसे दिखाई देती है। एक भूरा रंग का मकान उसको दिखाई देता है। कहाँ पर? रोड के किनारे। ठीक है, रोड के किनारे एक भूरा रंग का छोटा सा मकान दिखाई देता है, और उस मकान में वो जाकर के नॉक करता है। क्या करता है? नॉक करता है। क्यों? आज शाम की आसरा के लिए। मतलब उसको शाम हो जाता है जाते जाते, तो रोड के किनारे एक छोटा सा मकान था जो भूरा रंग का था, उस मकान में जाता है और वो नॉक करता है कि क्या मैं आज यहाँ रात में रुक सकता हूँ। ठीक है, कौन? तो द रैट ट्रैप की जो नरेटर है, जो रैट ट्रैप बेचने वाला है। लिखा हुआ है नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड instead of the surface which ordinarily met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put up the bright pot on the fire and gave him supper. Then he covered of such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. बताता है कि जब वो उस मकान में जाता है और उस मकान के दरवाजे को नॉक करता है और उसको पूछता है, परमिशन लेता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ, तो वहाँ से एक बुढ़ा व्यक्ति निकलता है जो बिना अपनी वाइफ और बिना बच्चे, यानी कि अकेले रहता था। कहने का मतलब है कि ना ही उसकी वाइफ थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे, वो बिल्कुल ही उस अकेले रहता था। वो उसको रिफ्यूज नहीं करता, मना नहीं करता है। तो बता रहा है यहाँ पर नरेटर कि जब भी वो किसी पास जाता था, द रैट ट्रैप का जो नरेटर है, जो रैट ट्रैप बेचने वाला है, वो जब भी किसी के पास जाता था तो लोग उसके साथ में अजीबोगरीब व्यवहार करते थे। उसको देख करके अपना फेस का एक्सप्रेशन ऐसा बना लेते थे, लगता था कि ये आदमी हमसे भी ज़्यादा दुखी है। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास भी कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि चलो आज रात कोई बात करने वाला तो मिला। और जैसे ही उसको परमिशन मिल जाती है वो अंदर चला जाता है, और वो बूढ़ा व्यक्ति जो उस मकान का मालिक था वो तुरंत जा करके दलिया का बर्तन जो है वो आग पर चढ़ाता है, और वो फिर रात का भोजन देता है। रात का भोजन खाने के बाद उसको तंबाकू के लिए भी ऑफर करता है कि तंबाकू चलो हम लोग पीते हैं। और अपने तंबाकू का रोल, मतलब तंबाकू का रोल जो है वो क्या होता है कि जो किसी चीज़ के शौकीन होते हैं तंबाकू खाने वाले, वो लोग तंबाकू स्टॉक रखते हैं, जमा रखते हैं। उसी तरह से ये तंबाकू रखा हुआ था, वहाँ से एक टुकड़ा निकाला, स्लाइस ऑफ तंबाकू का टुकड़ा निकाला, उसको काटा, और इतना काटा कि दोनों लोगों का काफ़ी हो जाता था, है ना। तो दोनों लोग काफ़ी हो जाते थे, पीने के लिए उन लोग के लिए काफ़ी था, इसलिए उतना उन्होंने काटा और दोनों लोग चिल्लम में डाल करके मारने लगे। आगे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, फाइनली ही गॉट आउट एन ऑल पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्ले मंजोलिस एक गेम होता है और उसी को उन्होंने खेला। लिखा हुआ है, फाइनली ही गॉट out an old pack of cards and played मंजोलिस with his guest until bed time। बताता है कि जब उनका खाना पीना हो गया, जब वो खा पी लिए, तंबाकू पी लिए, है ना, तंबाकू चिलम में डाल के, वो भोला बाबा का प्रसाद वाला, तो जब वो पी लिए खा लिए, उसके बाद से उन्होंने एक ताश का पुराना सा गड्डी निकाला, एक ताश होता है कार्ड, प्लाइंग कार्ड, उसका गड्डी निकाला, और वो गड्डी से ताश निकाल करके वो लोग खेलते रहे। मंजोली से गेम होता है, उस गेम को वो खेलते रहे, और तब तक खेलते रहे जब तक उन लोगों का बेड टाइम नहीं हो गया, यानी कि जब तक उन लोगों का सोने का टाइम नहीं हो गया। अब बात आती है कि वो जो अजनबी आदमी था वो उसके घर में पनाह ले चुका है। कौन? रैट ट्रैप बेचने वाला। रैट ट्रैप बेचने वाला एक बुढ़ा व्यक्ति जो अकेले रहता है अपने घर में, उस घर में पनाह ले चुका है। वहां पर वो रात का खाना खाने के बाद, प्लाइंग करने के बाद सो भी गया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। लिखा हुआ है, द वर्ल्ड मैन वॉज जस्ट अ जनरल विथ हिज
कॉन्फिडेंस एज विथ हिज प्रॉयड्स एंड तंबाकू। बताता है कि वो बुढ़ा व्यक्ति जितना जल्दी खाना पीना करने में था, जितना माहिर खाना पीना करने में था, जितना जल्दी उसको तंबाकू ऑफर किया, उतना ही जल्दी अपना सेक्रेट भी बता दिया उसे। जैसे किसी भी इंसान जो आपके लिए अजनबी होता है, उसके साथ आप कब किस बात को शेयर करते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बुढ़ा व्यक्ति जितना जल्दी उस अजनबी को ऑफर किया भोजन के लिए, रात के खाना के लिए, जितना जल्दी उसको ऑफर किया कि चलो हम लोग तंबाकू पीते हैं, चलो हम लोग फ्लाइंग मतलब कार्ड खेलते हैं, उतना ही जल्दी वो बुढ़ा व्यक्ति उतावला होकर के अपने कई सेक्रेट को उस अजनबी के सामने में रख देते हैं, उस अजनबी को बता देते हैं। कौन कौन सा सेक्रेट है देखते हैं। लिखा हुआ है, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म एट वंस दैट in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramjo's iron works and had worked on the land। बताता है कि बुढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत हुआ करता था, जब मैं नौजवान हुआ करता था, तो रामजो आयरन वर्क्स एक बगल में कंपनी चलती है, वहाँ पर मैं काम किया करता था, और उसके अलावा मैं खेतों में भी काम किया करता था। कब? जब मैं उस चीज़ के लिए एबल था, सक्षम था, जब उस काम को करने के लिए मैं सक्षम था, तब मैं आयरन वर्क्स में काम करता था और खेतों में भी काम किया करता था। आगे लिखा हुआ है, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। बताता है कि लेकिन आजकल मैं इस काम को करने के लिए एबल नहीं हूँ, आजकल मैं ये काम करने के लिए सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैं अब वो सब काम नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका था, बुढ़ा हो चुका था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब बताता है कि अब मेरे पास एक गाय है और वही हमारी जीवन यापन का एकमात्र साधन है। लिखा हुआ है कि यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रामरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर इन पेमेंट। बताता है कि अब जो है ना मैं खेतों में काम करता हूं और ना ही उस रामजो आयरन वर्क्स में काम करता हूं। मेरा जीवन यापन करने का मात्र एक ही साधन है और वो है एक गाय। और ये गाय जो है वो मुझे इतनी दूध देती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। बताता कि पिछले महीने इसी के दूध को बेच करके मैंने 30 क्रोनर बचाया था। क्रोनर मतलब क्वाइन होता है, ये क्रोनर एक अलग लैंग्वेज लिया गया है। क्वाइन यानी सिक्का, 30 क्रोनर जो है उसको एक मुद्रा होता है क्रोनर, तो वो जो है 30 क्रोनर वहाँ से रिसीव की थी उसकी दूध को बेच करके। वो कौन बताता है? वो बुढ़ा व्यक्ति बताता है, ठीक है। अब सारे राज उसको बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, मतलब होता है अविश्वसनीय। For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stopped them back into the pouch। बताता है कि तुरंत से है क्या होता है कि उसको बताता है कि मैंने 30 क्रोनर कमाया है इस गाय की दूध को बेच करके, और वो तुरंत उठता है और उस थैले को ले आता है जो थैला खिड़की के सामने टंगी हुई थी। उस थैला में सारे पैसे होते हैं और उस थैला को ला करके सारा पैसा उसको दिखाता है और वापस से उस पैसे को रख के तुरंत उसी जगह पर वो रख देता है। अब देखो वो अजनबी के सामने सारे राज खोल दे रहे हैं
और उस बुढ़ा व्यक्ति को ये पता नहीं है कि किसी भी अजनबी के सामने में हम इतना राज खोल रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब हम लोग आगे की कहानी में देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को उन्होंने बता चुका है, सारे राज बता चुके हैं, पैसा कहाँ रखा हुआ था सब कुछ बता चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या वो अजनबी वहाँ से पैसा लेके जाएगा, क्या वो अजनबी किसी प्रकार का कोई विश्वासघात उस आदमी से करेगा। ये सब चीज़ें मैं अगले क्लास में बताऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग कंप्लीट कीजिए बची हुई सिलेबस को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।